महाकुंभ के मेले में लाखों साधु आए हैं, पर कई बार कुछ साधु ऐसे होते हैं जिनके काम देखकर लोग कांप उठते हैं, जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कहीं वह स्वयं ईश्वर का रूप तो नहीं है। हम बात कर रहे हैं अघोरी साधु की, जो शरण विषय है और आन के साथ संबंध बनाते हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। पर ऐसा क्यों? आज की यह वीडियो देखने के बाद आपको अघोरी साधुओं के बारे में ऐसी ऐसी बातें पता लगेंगी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस वीडियो को अंत तक देखें। हिंदू धर्म में महाकुंभ का विशेष महत्व है। ऐसे में देश के कोने कोने से साधु संतों के साथ साथ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पूरे 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति में काफी बदलाव देखने को मिलने वाला है, जिससे महाकुंभ में स्नान करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति हो सकती है। दरअसल प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ का महत्व अधिक माना गया है, क्योंकि यहाँ 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, जिस वजह से यह स्थान अन्य जगहों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। अमृत को राक्षसों से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अमृत का पात्र गरुड़ को दे दिया। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में गिर गईं। यही वजह है कि इन 4 जगहों पर भी कुंभ का आयोजन होता है। सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, लेकिन वह धरती के धरातल में आज भी बहती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इन 3 नदियों के संगम में शाही स्नान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रयागराज में इसका महत्व अधिक माना जाता है। कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि कुंभ मेला का आयोजन 850 साल से भी ज्यादा पुराना है। महाकुंभ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि यह आस्था, परंपरा और हिंदू संस्कृति का संगम है। श्रद्धालुओं के लिए यह एक पवित्र एहसास है, जिसका इंतजार सभी श्रद्धालुओं को बेसब्री से रहता है। इस बार 144 साल बाद पूर्ण महाकुंभ लग रहा है। दोस्तों, घने जंगलों के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था, जिसे लोग काली गांव के नाम से जानते थे। रात का वक्त था, पूरा जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था और सिर्फ झींगुर की आवाजें सुनाई दे रही थीं। इस गांव के आसपास की कहानियां हमेशा रहस्यमय रही थीं, लेकिन इनमें से सबसे डरावनी और चर्चा में रहने वाली कहानी थी अघोरी साधु की। काली गांव के लोग कहते थे कि जंगल के भीतर नदी के पास एक खंडहर में एक अघोरी साधु रहता है। वह दिन के समय दिखाई नहीं देता था और रात के वक्त उसकी भयंकर हंसी और मंत्रों की आवाजें सुनाई देती थी। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कई बार चेतावनी दी थी कि कोई भी उस साधु के पास न जाए, लेकिन जैसा कि होता है, युवाओं की जिज्ञासा अक्सर खतरे को अनदेखा कर देती है। गांव का एक युवक, जिसका नाम अर्जुन था, वह इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि यह सब लोगों की कल्पना मात्र है। गांव का एक युवक अर्जुन इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि यह सब लोगों की कल्पना मात्र है। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। अगली अमावस्या की रात अर्जुन ने अपनी मशाल और एक छुरा लेकर जंगल की ओर कदम बढ़ाए। उसकी हर कदम पर सूखी पत्तियां चरमरा रही थीं और रात की ठंडी हवा उसके शरीर में सिहर पैदा कर रही थी। जैसे ही वह खंडहर के पास पहुंचा, उसे चारों ओर अजीब सी खामोशी महसूस हुई। खंडहर का दृश्य भयावह था, टूटी फूटी दीवारें और चारों तरफ अंधेरा। तभी अर्जुन ने देखा कि एक कोने में आग जल रही है। आग की रोशनी में एक काली आकृति बैठी थी। वह साधु था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके चारों ओर नरमुंड रखे हुए थे। अर्जुन की हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाला। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर साधु से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? साधु ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, जो जानने आए हो वह जानने की ताकत रखते हो। अर्जुन ने अपनी हिम्मत बनाए रखते हुए जवाब दिया, मुझे किसी से डर नहीं लगता। साधु ने ठहाका लगाया और कहा, अगर ऐसा है तो यह देखो। उसने अपने हाथ उठाए और हवा में कुछ फेंका। तभी अचानक अर्जुन को ऐसा लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हो। चारों ओर अंधकार, भूतिया आकृतियां और अजीब। अर्जुन का शरीर कांपने लगा। साधु ने कहा,
तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें लाई है, लेकिन अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या तो मेरे इस रहस्य को समझो और इसका हिस्सा बनो, या फिर कभी वापस न जाने की कसम खाओ। अर्जुन ने डरते डरते पूछा, यह सब क्या है? साधु ने बताया कि वह एक साधारण व्यक्ति नहीं है। वह उन आत्माओं के साथ रहता है जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया है। उसका काम उन आत्माओं को मुक्ति देना है, लेकिन इसके लिए उसे ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो अंधकार को सह सके। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह वहां से भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी साधु ने उसे एक त्रिशूल दिया और कहा, यह तुम्हारे भाग्य का फैसला करेगा। अगर तुम इस त्रिशूल को उठा सकते हो तो तुम इस रहस्य का हिस्सा बनोगे, अगर नहीं तो यहां से सुरक्षित वापस जाने की आशा मत रखना। अर्जुन ने डरते हुए त्रिशूल की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने त्रिशूल को छुआ, उसे लगा कि कोई जबरदस्त ऊर्जा उसके अंदर समा रही है। उसने त्रिशूल को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। तभी साधु हंसते हुए गायब हो गया और अर्जुन बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह गांव के लोगों ने अर्जुन को जंगल के बाहर बेहोश पाया। जब वह होश में आया तो उसने पूरी घटना बताई, लेकिन उसके हाथ में साधु का दिया हुआ त्रिशूल अब भी था। अर्जुन ने धीरे धीरे समझ लिया कि साधु की शक्ति साधारण नहीं थी। उसने त्रिशूल को मंदिर में रखा, लेकिन हर रात उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। वह जानता था कि साधु ने उसे कुछ ऐसा सौंपा है जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकता। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्होंने उसे बताया कि यह साधु कोई और नहीं बल्कि महाकाल के उपासक थे, जो आत्माओं को मोक्ष प्रदान करने के लिए अघोरी साधना करते थे। लेकिन उनके बारे में यह भी कहा जाता था कि जो उनके रहस्य में दखल देता है वह कभी सामान्य जीवन नहीं जी सकता। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को पूरी तरह समझेगा। उसने अपनी जिंदगी साधु की शिक्षाओं और उस त्रिशूल की शक्ति को जानने में लगा दी। वह जंगल में जाता, खंडहर में ध्यान करता और साधु की भूतिया हंसी को सुनने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह अब खुद अघोरी साधना की ओर खींच रहा है। कहते हैं कि कई सालों बाद अर्जुन पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब गांव में किसी से बात नहीं करता था। उसकी आंखों में वही लाल चमक थी जो कभी साधु की आंखों में थी। लोग कहते हैं कि अब अर्जुन ही अघोरी साधु बन चुका है और वह उसी खंडहर में रहने लगा है। कालीगांव के लोग आज भी अमावस्या की रात जंगल की ओर जाने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अब अर्जुन ही अघोरी साधु के रूप में वहां बस चुका है और जो भी उसके रहस्य को जानने जाएगा वह कभी लौट कर नहीं आएगा। लेकिन जरा रुकिए, आपको लगा होगा कि अर्जुन की कहानी यही खत्म हो गई, पर ऐसा नहीं है। अभी तो एक ऐसा चमत्कार होना बाकी था जिसे देखकर सबके होश उड़ने वाले थे। अब कुछ ऐसा हुआ कि जो लोग महादेव को नहीं मानते वह भी मानने लगे। आइए आगे देखते हैं। महाकुंभ के पावन मेले में जहां लाखों श्रद्धालु गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे थे, वहीं मेले के कोने में एक अघोरी ध्यान अवस्था में बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था, मानो कोई अनसुलझा रहस्य छिपा हो। उसके चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा थी जिसे महसूस करके लोग अपने आप ही उससे दूरी बनाए रखते थे। उस अघोरी का नाम कालेश्वर था। कहा जाता था कि वह पिछले कई वर्षों से महाकुंभ के हर मेले में आता था और गंगा के किनारे एक विशेष स्थान पर तपस्या करता था। लेकिन इस बार उसके आगमन के साथ ही मेले में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय लोग गायब होने लगे और सुबह गंगा किनारे कुछ अजीब निशान मिलते। लोगों के बीच यह चर्चा फैलने लगी कि यह सब कालेश्वर की तपस्या का परिणाम है। कुछ लोग उसे भगवान का रूप मानते थे, जबकि कुछ उसे एक अभिशाप। लेकिन सच्चाई क्या थी यह कोई नहीं जानता था। एक रात एक पत्रकार राघव, जो इन घटनाओं पर रिपोर्टिंग के लिए मेले में आया था, उसने तय किया कि वह कालेश्वर की पता लगाएगा। राघव को रहस्यों को सुलझाने का जुनून था और यह मामला उसके लिए एक चुनौती बन गया था। राघव ने रात के समय गंगा किनारे जाकर कालेश्वर की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। उसने देखा कि कालेश्वर रात को गंगा के किनारे एक विशेष मंत्र का जाप करता और उसके बाद गायब हो जाता। राघव ने हिम्मत करके उसका पीछा करने का फैसला किया। अगली रात जब कालेश्वर अपने मंत्र का जाप कर रहा था, राघव ने दूर से उसे रिकॉर्ड करना शुरू किया। अचानक कालेश्वर ने अपनी आंखें खोली और सीधे राघव की ओर देखा।
राघव को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा कांप उठी हो, लेकिन उसने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। कालेश्वर ने एक गहरी आवाज में कहा, तुम जो जानना चाहते हो उसके लिए तैयार हो? राघव ने हाँ में सिर हिलाया। कालेश्वर ने उसे पास बुलाया और कहा, यह सत्य है, लेकिन यह तुम्हें भयभीत कर सकता है। राघव ने साहस जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और यह सब क्या हो रहा है? कालेश्वर ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं वह हूं जो संसार के अंधेरे रहस्यों का रक्षक हूं। यह मेला केवल भक्ति का स्थान नहीं है, बल्कि यहाँ ऐसी शक्तियां भी इकट्ठा होती हैं जो इस दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। मैं उन्हें रोकने के लिए यहाँ हूं, लेकिन हर बार कोई ना कोई इन शक्तियों को जगाने की कोशिश करता है। राघव ने हैरानी से पूछा, तो यह गायब होने वाली घटनाएं? कालेश्वर ने गंभीरता से कहा, यह उन शक्तियों का प्रभाव है। कोई उन्हें जागृत करने की कोशिश कर रहा है, और अगर वह सफल हुआ तो इस दुनिया में अराजकता फैल जाएगी। राघव ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाए और कालेश्वर के साथ मिलकर काम करेगा। लेकिन जैसे जैसे वह गहराई में गया, उसे पता चला कि यह मामला केवल एक साधारण रहस्य नहीं था, बल्कि इसमें उसकी अपनी जिंदगी भी दांव पर थी। अगले कुछ दिनों में राघव और कालेश्वर ने मिलकर उन घटनाओं की तहकीकात की। उन्हें पता चला कि मेले के भीतर ही कुछ लोग गुप्त रूप से उन शक्ति को जागृत करने का प्रयास कर रहे थे। एक रात जब वे उन लोगों का सामना करने पहुंचे तो एक भयंकर मुठभेड़ हुई। कालेश्वर मेले का आयोजन पूरे शबाब पर था। लाखों की भीड़ से खचाखच भरा मेला मैदान, जगह जगह रंग बिरंगे झंडे, धूप, अगरबत्ती और मंत्रों की ध्वनियां एक अद्भुत माहौल का निर्माण कर रही थीं। दूर दूर से आए साधु संत, श्रद्धालु और साधारण लोग आस्था के प्रतीक गंगा में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए उमड़े थे। गंगा किनारे चारों ओर सजे हुए तंबू, साधुओं की तपस्या और भजन कीर्तन की गूंज के बीच यह मेला किसी दैवीय आयोजन की तरह प्रतीत हो रहा था। इसी माहौल के बीच मौलाना सईद की प्रविष्टि होती है। मौलाना सईद एक शिक्षित और खुले विचारों वाले मुसलमान मौलाना थे, जो धार्मिक सीमाओं से परे सोचते थे। उनके जीवन का उद्देश्य था कि हर धर्म को समझना और उसके सार को मानवता की सेवा में लगाना। वे अक्सर अपने प्रवचनों में कहा करते थे कि धर्म का मकसद इंसान को जोड़ना होना चाहिए, तोड़ना नहीं। एक दिन मौलाना सईद के पास उनके एक हिंदू मित्र आए और उनसे कुंभ मेले के बारे में चर्चा करने लगे। उस मित्र ने गंगा की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, यह हिंदू धर्म का प्रतीक है। इसकी हर बूंद में पवित्रता है। इस बात